Hello students, welcome back to our maths class. This is the second part of explanation chapter number 8. इससे पहले वाली वीडियो में हम पार्ट नंबर 1 को पढ़ चुके हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 2. तो देखिए क्या है, लाली एंड काली आर टाइड टू अ पोल विद द रोप्स. ठीक है, यहाँ पर एक लाली है और एक काली है. ठीक है, इनको एक रोप से क्या कर दिया, टाइट कर दिया गया है, बांध दिया गया हुआ है. काली हैज अ लॉन्गर रोप. अब देखिए काली जो है लंबी रस्सी से बंधी हुई है और लाली जो है एक छोटी रस्सी से बंधी हुई है. तो हु कैम लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट. तो सबसे ज्यादा घास जो है कौन खाएगी, लाली या काली. तो देखिए हमने आपको बताया था कि रोप कैसा काम करेगी, एक जस्ट हमारा रेडियस के जैसे. तो जिसकी रोप बड़ी होगी वो ज्यादा एरिया में घास को खा पाएगा. इट मीन्स किसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, काली. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए, अब ये दलजीत ने कुछ डिजाइन्स बनाई हुई हैं कंपास से. ठीक है, तो एक डिजाइन ये बनाई है, फिर उसने ये और अलग अलग डिजाइन दलजीत ने बनाई है. उसकी सिस्टर ने एक डिजाइन इस तरीके से ये बनाई है. ठीक है, ये किससे यूज करके बनी हुई है, कंपास से यूज करके. कंपास क्या होता है ये, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका नाम होता है कंपास. ओके, तो आप भी इस तरीके से कई सारे डिजाइन्स बना सकते हैं बाय यूजिंग कंपास, राइट. तो कंपास की मदद से सर्कल कैसे बनाते हैं उसको हम सीखेंगे आज. सबसे पहले आपको क्या करना है, पेंसिल को इस तरीके से सेट कर लेना है. ठीक है, इसमें आप लगा लेंगे पेंसिल को और ये पॉइंट जो है पेंसिल वाला और कंपास वाला पॉइंट दोनों बिल्कुल जस्ट इसको इस तरीके से रखेंगे हम नीचे. और दोनों कैसे होने चाहिए, हमारे बिल्कुल इक्वल होना चाहिए. फिर हम इसको क्या कर लेंगे, इस तरीके से टाइट कर लेंगे. नाउ अब इसको हम ओपन करेंगे इस तरीके से. सपोज हमने ये कुछ ओपन कर लिया. अब हमें इससे क्या बनाना है, सर्कल बनाना है. तो कैसे बनाएंगे सर्कल, फर्स्ट वी विल पुट द टिप ऑफ कंपास लाइक दिस. ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो कंपास का जो पॉइंट है ये हमारा मूव नहीं करना चाहिए और पेंसिल को हम मूव करेंगे. तो देखिए ये हम बना रहे हैं इससे सर्कल. देखिए एक पॉइंट हमारा क्या है, फिक्स है, और दूसरा पॉइंट जो है हमारा मूवेबल है. ठीक है, पेंसिल वाला पॉइंट जो है. तो इसको हम बोलेंगे कि ये कंपास से हमने क्या बनाया है, सर्कल बनाया है. और आपको एक ये सेंटर में ये पॉइंट दिख रहा होगा जहां पर हमने कंपास की टिप को रखा. तो ये हमारा हो जाएगा सेंटर. क्या बोलते हैं इसको, हम सेंटर बोलते हैं. ओके, तो इस तरीके से आप कंपास से सर्कल बना करके और इस तरीके की कई डिजाइन बना सकते हैं. ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक ये सर्कल यहाँ पर बना हुआ है, आपको क्या करना है, जस्ट इसका सेम टू सेम यहाँ पर ड्रॉ करना है. ठीक है, तो आप उसको करेंगे. ठीक है, ये आपके लिए वर्क हो जाएगा एक. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक टॉपिक आने वाला है. देखिए एक लड़की है, ये नैना इसका नाम है, और यहाँ पर एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रही है. ठीक है, बाय यूजिंग कंपास. ठीक है, कंपास क्या होता है, ये इसकी मदद से क्या बना रही है, सर्कल ड्रॉ कर रही है. ठीक है, अब देखिए एक रवि नाम का उसका फ्रेंड है जो उससे इरेजर मांगता है. ठीक है, तो इरेजर देने के लिए वो क्या करती है, उसे कंपास को हटा देती है यहाँ से और साइड में रख देती है. ठीक है, उसके बाद उसको जब वो डबल से बनाने की कोशिश करती है तो वो उसका पॉइंट भूल जाती है. और पॉइंट भूल जाने के बाद उसको कंपास को कहीं भी रख करके अब वो डिजाइन जो बना रही है सर्कल, तो वो सर्कल उसका कुछ इस तरीके से बना. ठीक है, तो आप बता सकते हैं क्या कि पहले तो इसका सर्कल बिल्कुल सही शेप में जा रहा था, लेकिन जब इसने सर्कल को कंप्लीट किया तो ये सर्कल कुछ इस तरीके से बना. तो क्यों बना ऐसा सर्कल, क्योंकि वो अपने सेंटर को भूल गई. ठीक है, सेंटर को भूल गई मतलब कि जहां उसने फर्स्ट टाइम पर कंपास की टिप को रखा था, सेकेंड टाइम उसने टिप को दूसरी जगह पर रख लिया है ना. इसकी वजह से वो सर्कल क्या हो गया, उसका खराब हो गया. ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको सर्कल बनाते हैं यहाँ पर, सपोज ये हमने एक सर्कल बना दिया यहाँ पर. ठीक है, लेकिन अगर हमसे किसी ने कुछ पूछ लिया या कुछ हमसे कोई चीज मांग ली तो हम इस सेंटर को भूल गए. ठीक है, ये हमारा सेंटर था और हमने कहीं पर भी इसको रख करके और ये डिजाइन बनाना चालू कर दिया, तो ये हमारा सर्कल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे मेन चीज क्या होती है सर्कल बनाने में, कि सेंटर को आइडेंटिफाई करना. सबसे पहले हम कंपास को जहां पर रखते हैं वहां पर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे एक, ताकि हम अपना सेंटर ना भूलें. ओके, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है. तो देखिए कंपास का यूज करते समय, और एक और कॉमन मिस्टेक जो हम कभी कभी कर भी सकते हैं, तो वो किस टाइप की मिस्टेक है, देखिए. अनदर डे नैना वॉज यूजिंग ए कंपास टू मेक अ सर्कल बट इट केम आउट लाइक दिस. एक बार फिर उसने अगले दिन सर्कल बनाने की कोशिश की. अब की बार उसका सेंटर वही है लेकिन सर्कल फिर भी गलत बना. तो ऐसा क्यों हो उसके साथ में,
क्योंकि अब की बार उसकी जो पेंसिल जो थी, ये पेंसिल जो कंपास में उसकी फिट थी वो अच्छे तरीके से टाइट नहीं थी। तो सबसे पहले हमें ये पता कर लेना है कि हमारी पेंसिल जो है अच्छे तरीके से टाइट है या नहीं। अगर ये इस तरीके से ढीली हुई, ठीक है, तो हमारा कंपास जो है वो तो फिक्स रहेगा, लेकिन पेंसिल हमारी इस तरीके से मूव हो जाएगी तो ये हमारा सर्कल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जिसको हमें क्या करना है, ठीक करना है कंपास का यूज करते समय। इसका बात का ध्यान रखना है हमें भी। ओके, तो उसको याद आया कि उसका स्क्रू जो है कंपास का कैसा है, ढीला है, तो उसने देखिए यहाँ पर टाइट किया इसको। ठीक है, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी हुई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें हम सीखेंगे कि सेंटर कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर दो बच्चे आपको दिख रहे हैं, एक का नाम है सादिक और एक का नाम है समीना। तो ये दोनों सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, अपने अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट उनके पास है उससे। तो सादिक ने क्या बोला कि वो किससे बनाएगा, कंपास से बनाएगा सर्कल। लेकिन जो समीना थी उसने क्या डिसाइड किया कि वो किससे बनाएगी सर्कल को, बैंगल से बनाएगी। तो दोनों बच्चे अपने अपने सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये सर्कल बना रहे हैं दोनों। सर्कल बनने के बाद दोनों अपने अपने सर्कल को जब लेकर के आते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, जो सादिक का जो सर्कल है उसमें आपको सेंटर दिख रहा है। ओके, क्यों दिख रहा है उसमें सेंटर, क्योंकि उसने कंपास से बनाया है। लेकिन जो समीना है उसने सर्कल तो बना लिया है लेकिन उसके पास सेंटर नहीं है, कहीं पर भी दिख रहा है क्या आपको। तो अब हमें ऐसा पेपर, ऐसी कटिंग इसके पास है, अब हमें ये फाइंड करना है कि इसका सेंटर कहाँ पर है। तो चलिए कैसे पता करेंगे, देखते हैं। तो आपके सामने ये दो कटिंग दिख रही है, ये किसकी है, सादिक की, क्योंकि इसमें सेंटर है हमारे पास, ये देखिए, और इसमें हमारे पास सेंटर नहीं है, ये समीना का है। तो हम इसमें कैसे सेंटर को आइडेंटिफाई करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पेपर को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से हाफ इसका कर लेना है। ठीक है, देन इसके बाद हमें इसको अगेन फिर से फोल्ड करना है एक बार। ये देखिए दोबारा हमने इसको फोल्ड किया इस तरीके से। ओके, इसको अच्छे से ऐसे टाइट दबा देंगे यहाँ पर। देन जब हम इसके बाद इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको एक ये जो पिन पॉइंट जो दिख रही है, यही क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने कंपास से नहीं भी बनाया है, इसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा सर्कल है उसका सेंटर हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो ऐसा आप कब कर सकते हैं, जब आपके पास उस चीज की कटिंग हो। ओके, तो आप लोग भी समीना के जैसे एक सर्कल बना करके उसकी कटिंग करें इस तरीके से, और इसके बाद इस एक्टिविटी के थ्रू क्या करेंगे, आप इसका सेंटर फाइंड करेंगे। ठीक है, फोल्ड करके। ओके, और इससे पीछे वाले पेज पर जो हमने क्वेश्चन किया, इस डायग्राम को देखिए, कुछ याद आया, ये डायग्राम वहां पर बना हुआ था और ये हमें बनाना था। तो इसको कैसे बनाना है हमको, सबसे पहले हम एक इस तरीके से बड़ा सर्कल बना लेंगे, फिर देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके हाफ हाफ सर्कल बना लेंगे छोटे छोटे। ठीक है, इस तरीके से दोनों सर्कल को, और इसका अपर वाला जो हाफ सर्कल है उसको रब कर देंगे और नीचे वाला हाफ सर्कल इसका रब कर देंगे। तो इस जो हमारा शेप जो है इस तरीके से बन जाएगा। ओके, तो आप इसको बनाएं जो आपके पेज नंबर 88 पर दिया हुआ है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंसिंग एक्ट। ठीक है, ये आपने कभी ना कभी जो है अपने घर पर ट्राई भी किया होगा। तो कैसे करना है इसको, आपने कभी अपनी फिंगर पर इस तरीके से प्लेट लेकर के उसको रोटेट किया है कि अपनी फिंगर पर। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी प्लेट गिर गई होगी, और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपकी प्लेट जो है आपकी फिंगर पर इस तरीके से रोटेट भी कर रही होगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ, ये देखिए यहाँ पर एक मंकी जो है इस प्लेट को रोटेट कर रहा है, लेकिन उसकी फिंगर देखिए कहाँ पर रखी हुई है, बस कॉर्नर में रखी हुई है ना, साइड में रखी हुई है, सेंटर में नहीं है। तो उसकी प्लेट क्या होगी, गिर गई। लेकिन जब उसने सेंटर फाइंड कर लिया उस प्लेट का, देखिए अब जो उसकी जो फिंगर है कहाँ है, बिल्कुल सेंटर में है, तो अब उसकी प्लेट जो है नहीं गिर रही है। इट मीन्स कि ये बैलेंसिंग जो है किस पर डिपेंड करती है, हमारी सेंटर के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो आप भी इस तरीके से अपने घर में प्लेट को जो है अपनी फिंगर पर रोटेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, स्पिन द टॉप। स्पिन द टॉप क्या होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसको ना। अब यहाँ पर देखिए, जाकिर, अप्पू, नैना एंड गुड्डो वर गेटिंग बोर्ड, है ना, ये सब क्या हो रहा है, बोर हो रहे हैं, है ना, और इट वॉज रेनिंग, बारिश भी हो रही है, तो ये बाहर खेलने भी नहीं जा पा रहे हैं। तो सडनली अप्पू क्या बोलता है कि हम क्या बनाते हैं, टॉप बनाते हैं। ओके,
तो उन्होंने क्या किया, कार्डबोर्ड लेकर के इस तरीके से और सर्कल को ट्रेस करने के बाद उसकी कटिंग कर ली इसकी। देन उसके बाद उनमें क्या करा, उसके सेंटर को फाइंड करके सभी ने अपने अपने हिसाब से मैच स्टिक उसमें इस तरीके से पिन अप कर दिया होल में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, नाउ एवरीबडी वॉज एक्साइटेड टू स्पिन देयर टॉप्स। अब वो सभी क्या कर रहे थे, उन टॉप्स को घुमाने की कोशिश कर रहे थे। विच लुक लाइक दिस, ठीक है, जो इस तरीके से दिखे। जाकिर का ये है, अप्पू का ये है, नैना का ये है, गुड्डू का ये है। तो आपको क्या गेस करना है, whose top will not spin at all। तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा कि इनमें से कौन सा टॉप जो है वो घूमेगा ही नहीं, ठीक है। आप इसको रोटेट अगर करेंगे तो ये घूमेगा ही नहीं। देखिए जाकिर का जो है ये नहीं घूमेगा, क्योंकि जाकिर ने मैच स्टिक बिल्कुल देखिए जस्ट बाउंड्री के बिल्कुल पास में लगी हुई है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर से क्या है, बहुत दूर है। इसका मतलब कि किसका टॉप नहीं घूमेगा, जाकिर का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम जाकिर। Whose top will spin a little। और अब थोड़ा बहुत जो है किसका रोटेट करेगा, जिसका रोटेट भी किया तो किसका करेगा, देखो नैना का ना, नैना का थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा, क्योंकि इसका थोड़ा सा क्या है, सेंटर से अंदर है। स्पिन अ लिटिल मतलब कि थोड़ा सा ही रोटेट होगा, इसके बाद वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे नैना। Whose top will spin the best। सबसे बढ़िया किसका रोटेट करेगा, किसका रोटेट करेगा, अप्पू का, क्योंकि अप्पू ने बिल्कुल सेंटर में ही मैच स्टिक को लगाया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अप्पू। इन whose top is the stick nearest to the center। किसके केस में स्टिक जो है सेंटर के बिल्कुल पास है, किसमें है, देखिए सेंटर के बिल्कुल पास, गुड्डो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुड्डो, ओके। सो आप भी इस तरीके से एक्टिविटी के थ्रू, इस चैप्टर में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो जो भी हमने एक्टिविटीज़ बताई हैं, आप सभी उन एक्टिविटीज़ को ज़रूर करें, और उम्मीद करता हूं कि आपको उन एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ों को समझने में और उनको सीखने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।